नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमेशा की भांति मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानी। आज हम बात कर रहे हैं नकारात्मक शक्ति। हम आपको कोई भूत जिंदगी के भय में नहीं डाल रहे। ये 21वीं सदी है। हम आपको कभी जीवन में गलत मार्ग नहीं दिखाते हैं, लेकिन इस संसार में जैसे दिन है ऐसे रात है, जैसे ही शुभ शक्तियां हैं ऐसे ही अशुभ शक्ति है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आ गया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी ने जान करके कोई तंत्र मंत्र टोटका कर दिया। मान लीजिए चलते फिरते चौराहे में किसी गलत चीज में ठोकर लग गई है, या किसी ने जान करके आपकी पत्नी पर, आपके पति पर या आपके बच्चों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग किया है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, या आपको मानसिक अपंग करने के लिए, या आपको आर्थिक अपंग करने के लिए, या आपको शारीरिक अपंग करने के लिए। क्योंकि तंत्र मंत्र का प्रयोग व्यक्ति 3 तरीके से सामने वाले को चोट पहुंचाता है। पहला तरीके से चोट पहुंचाना होता है कि किसी को रोगी बना देना। दूसरी चोट पहुंचाई जाती है, हानि पहुंचाई जाती है कि व्यक्ति को धन से अपंग कर देना, यानी कि पैसे विहीन कर देना। जैसे बिना पानी के मछली की हालत हो जाती है, व्यक्ति पैसे के लिए तड़पता है। या फिर तीसरा प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है कि व्यक्ति को मानसिक अवसाद, डिप्रेशन में भेज देना। जैसे कई लोग आपने देखे होंगे, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, डर डर के रहते हैं, मीटिंग नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते हैं, एक कमरे में रहते हैं, नहाते नहीं हैं। इस प्रकार की अगर नेगेटिविटी किसी सदस्य के ऊपर आपको दिखाई देती है, तो जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन उस व्यक्ति के ऊपर उपटन करें। जैसे दूल्हे के ऊपर उपटन किया जाता है, उस उपटन को फिर उतार करके होलिका में जला दें, और होलिका में जलाने के बाद उस व्यक्ति को नमक डाल करके, थोड़ा गौमूत्र डाल के, 2-3 काले तिल के दाने डाल करके, मतलब काले तिल डाल करके उस रोगी को या उस व्यक्ति को जरूर होली की जलने के बाद स्नान करा दें। स्नान करने के बाद वो व्यक्ति अपने किसी बड़ों का आशीर्वाद ले ले और अपने इष्ट देव के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करके अला बला की दूर करने की, मुक्ति की कामना करता है, तो मैं आपको गारंटी, भरोसा, विश्वास देता हूं, इस उपाय करने से रोगी या व्यक्ति के जीवन में एक नई चेतना जागृत हो जाएगी, एक ऊर्जा आ जाएगी, आभा मंडल यानी कि ऑरा ठीक होने लग जाएगा, और वो व्यक्ति पूरा एक्टिव होकर के अपने काम में दोबारा से पहले की भांति लग जाएगा। इस उपाय को चूक नहीं जाना, होली वाले दिन इस उपाय को जरूर अपनाना। ये उपाय आपकी जिंदगी और तकदीर और तस्वीर तीनों को बदलने में देर नहीं करेगा। आपको फायदा हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मन को विराम देते हैं।